हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं। 18 फरवरी 2026 वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार। तो यहाँ पे अगर चल देखोगे देखो एक अच्छा खासा फ्रेंड यहाँ पे देखोगे तो हमारा मार्केट ने एक ट्रेंड बना के यहाँ पे क्लोजिंग किया था। देखो ये इसके आसपास, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देखो निफ्टी 50, ये हमारा ये तो ट्यूसडे को बना था। ये देखो ये बेस था, ठीक है। ये हमारा बेस था, जब भी आ रहा था मार्केट इसी पे अपना यहाँ पे देखो ये बेस बना रहा था। एंड यहाँ पे आपको दे ये कब का, ये 9 बज के, हाँ 9 बज के यहाँ पे 23 मिनट पे यहाँ पे देखो ये फॉल हुआ। यार फॉल नहीं हुआ, ये फॉल होता तो एग्जैक्टली इसके यहाँ पे लो का यहाँ पे टारगेट ये देता। लेकिन अगर यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो ये तो समवेयर अराउंड इसका यहाँ पे देखोगे तो इसके इस जोन का यहाँ पे इसने बेस बना लिया था। दिख रहा है ना, ये अपना देखो इसका ये हायर जोन है एंड यहाँ पे इसका ये लोअर जोन। तो यहाँ पे इसका चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये बेस जोन था, यहाँ पे इसका लोअर जोन का यहाँ पे इसका बेस जोन था। एंड इसी पे बार बार जब भी यार था मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे यानी ऊपर से इसके यहाँ पे हायर हाई जोन का यहाँ पे देख रहे हो कैंडल का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। एंड इसी पे देखो ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे फॉल हो गया, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा फॉल हो गया। एंड 9 20 पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बेस जोन था, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे बेस ले लिया था। अगर इसके यहाँ पे देखोगे, देखो ये इसका यहाँ पे बेस जोन था। पहला ये इसका हायर जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, दूसरा ये बेस, तीसरा ये एंड यहाँ पे चौथा यहाँ से बेस लिया एंड ऊपर यहाँ पे बाइंग का रैली निकाल दिया था। फिर अगेन यहाँ पे ये इसका एक छोटा सा देखो यहाँ पे इस पे बॉटम बना के अपना बेस एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ले लिया। एंड यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट हुआ था, यहाँ पे देखोगे, देखो ये, ठीक है। वही यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला, ठीक। एंड यहाँ पे फिर इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करोगे 9:33 के आसपास। यहाँ पे देखो ये पहला हायर एंड यहाँ पे इसका दूसरा हायर था। इस पे देखो कंसोलिडेट करके यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना के यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था, ठीक। यहाँ पे पहला टॉप, दो टॉप बना के इसका हायर है ये लोअर जोन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे पहला हायर यानी यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे भी एक छोटा सा पैरेलल चैनल भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था निफ्टी 50। यहाँ पे देखोगे टाइम फ्रेम समथिंग 9:45 के आसपास था। तो यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे रिस्क आपका एसएल हिट हो गया। यहाँ पे चेक करोगे, मान लो यहाँ पे एंट्री लिया, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे चेक करोगे ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा था। चौथे में यहाँ पे मेंटेन नहीं था, ये जो भी देखो यहाँ पे फुल हुआ। यहाँ का मान लो छोटा सा एक एसएल चला गया, ठीक, 10 पॉइंट का मान लो। एंड फिर यहाँ पे चेक करोगे अगेन, ये देखो पहला बेस, दूसरा बेस एंड यहाँ पे भी एक छोटा वाला असेंडिंग, यहाँ पे हायर हायर एंड यहाँ पे लोअर लोअर, देखो ट्रिपल लोअर है, यहीं से एक फॉल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये आपका इम्पोर्टेंट जो बेस जोन था ये वाला इस रैली का, ये देखो इम्पोर्टेंट जो बेस जोन था ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये इसका निफ्टी का 9:45 पे अगर टाइम फ्रेम चेक करोगे आप लोग तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। 9:45 के आसपास चेक कर लो। 9:45 कहाँ है भाई, शुरुआती में तो होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका 9:45 ये है, ठीक है। एक तो यहाँ पे उसका देखो एम पैटर्न सेटअप डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये दोनों बॉटम एंड इसका हायर एक यहाँ पे ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन है, पहला हायर ये दूसरा हायर, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम था इसका चेक करोगे तो 55 पॉइंट के आसपास इसका निफ्टी 50 का मोमेंटम मिला, ठीक है, 55। एंड यहाँ पे देखो जो बाइंग आया यहाँ पे चेक करोगे 9:33 पे, ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ये एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस पहला हायर ये दूसरा हायर, ठीक है। इसी पे कंसोलिडेट होकर एक डाउन साइड का आपको स्कैल्प मिला 9:33 पे। अगर इसका चेक करोगे 9:33, 9:33 कौन सा है भाई, यहाँ पे है 9:33। तो देखो ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प हुआ है 9:33 के आसपास देखो, क्योंकि हायर हाई जोन है ना, यहाँ पे हायर हाई जोन है, इसी पे ब्रेकआउट निकाल दिया है। 9:33 पे चेक कर लेते हैं बाइंग का मोमेंटम दिया है कि नहीं। 9:33 कहाँ है भाई,
9:33। तो यहाँ पे देखो इसका ये पहला हाईयर एंड यहाँ पे इसका दूसरा है। तो देखो ये ट्रेंड था एंड यहाँ पे देखो दोनों का यहाँ पे अपना बेस बना हुआ था। तो यहाँ पे एक रिस्क लेने लायक था इसका 9:33 पे। एंड देन पता नहीं इसके यहाँ पे हाई के इन्होंने टारगेट नहीं दिया, तो वही छोटा मोटा काट पीट के कंसोलिडेट करके मोमेंटम दिया है। 10 पॉइंट के आसपास छोटा सा स्कैल्प दे दिया है, ठीक है। तो ये था इसका निफ्टी का कुछ मार्केट प्रोजेक्शन। तो ये एक अच्छा खासा ये डाउन साइड का ब्रेकआउट असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट हुआ था, ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड इसके यहाँ पे देखो ये यहीं का तो लोगे टारगेट। तो यहाँ पे इन्होंने अगर निफ्टी का चेक करोगे, ये देखो ये यहाँ का बेस अपना बना लिया, ठीक है, इसके लोअर जोन का। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, कई लोग यहाँ पे इसके ब्रेकआउट ये रिटेस्टिंग जोन पे एंट्री ले रहे थे। यहाँ पे देखो अब ये रिटेस्टिंग का वेट ले रहे थे। इसका जो रिटेस्टिंग जोन है, यहाँ पे जो बेस जोन है, इसका रिटेस्ट लिए। यहाँ पे रीजन क्या था, पहले तो देखो मैं यहाँ पे एक ट्रैप हुआ था, 2 बार यहाँ पे ट्रैप हुआ था। 2 बार क्या, छोटा सा एक ही बार हुआ था। ये देखो ये यहाँ पे एक पहला, यहाँ पे ये देखो पहला इसका हायर जोन, लोअर जोन, दूसरा ये लोअर जोन। एंड यहाँ पे इसका देखो पहला बेस, पहला इसका हाई कैंडल का, दूसरा। तो इससे यहाँ पे एम सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे चैनल भी बना। तो यहाँ पे इसका लोअर जोन ये ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। एंड देन यहाँ पे आपका एसएल पहला हिट हुआ, ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। यहाँ पे ट्रेड लेने लायक था 10-14 पे, अच्छा खासा स्कैल्पिंग भी हो रहा था। 6-7 पॉइंट मिल भी रहा था इसका निफ्टी का। यहाँ पे चेक करोगे 10-14 पे। फिर यहाँ पे इसका देखो एक अच्छा खासा ये वाला लेवल दिख रहा है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखो पहला हाईयर, दूसरा हाईयर, तीसरा एंड यहाँ पे चौथा, ठीक है। ये चैनल पता चल रहा है ना, इसी में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके पैरेलल चैनल इसका डाउन साइड का एक मोमेंटम दे दिया इसका निफ्टी ने। कितने बजे, 10:25 के आसपास निफ्टी का एक छोटा सा इसका यहाँ पे स्कैल्प हो गया है। फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे, इन यहाँ पे ट्विजर कैंडल मतलब बनाया, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया है। एंड यहाँ पे आपका ये बेस जोन हो, मतलब यहाँ पे इसी के आसपास ये अपना सपोर्ट एरिया बना रहा था, इस जोन के आसपास, ठीक है, ये लेवल पे, इस लेवल पे अपना ये बेस जोन बना रहा था, पहला बेस, दूसरा एंड यहाँ पे सपोर्ट जोन। एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड यहाँ पे ट्विजर कैंडल बनाया था। एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे हाई इसका ब्रेकआउट निकाला। एंड यहाँ पे लो का यहाँ पे छोटा सा रिस्क लोगे ना, ये जब ब्रेकआउट दे रहा है, ये ट्विजर कैंडल यहाँ पे भी ले लेते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बाइंग का सिग्नल दिया तभी ये इसका हायर हाई यहाँ पे जोन इसका ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे 10:31 के आसपास। तो एक रिस्क लेने लायक लेवल था। एंड फिर यहाँ पे देखो डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद फिर अगेन यहाँ पे देखो ये बॉटम में अपना बनाया, ठीक है, मतलब डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसके यहाँ पे हायर है, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट रैली निकाल दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे चेक करोगे इसका, यहाँ पे देखोगे तो देखो ये पहला हाईयर, ये दूसरा, ये तीसरा प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, ये चौथा, ये पांचवा, ये हाईयर एंड यहाँ पे छठा है, ये ट्रेंड यहाँ पे। एंड यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये पी नेट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था यार, यहाँ पे देखो पहला बेस, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे ये जोन इसी में देखो कंसोलिडेट करके ये तो ब्रेकआउट दिया था, फिर इसी पे मतलब ट्रेंड पे अपना तीसरा बॉटम बनाने आया था इसी ट्रेंड पे। एंड इसी से एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन ऊपर आपको देखने को मिला, ठीक है, निफ्टी में। तो ये था, ठीक है ना, यही था और कुछ ज़्यादा खास नहीं। तो यहाँ पे भी एक एंट्री ले लेते तो इसमें कुछ छोटा सा रिस्क जाता, अगर देख लो समथिंग, मान लो मैंने 10-32 पे एंट्री ले लिया बाइंग का, यहाँ पे भी एक छोटा सा रिस्क टारगेट आ रहा था, यहाँ पे चेक करोगे समथिंग इसका, यहाँ पे मान लो 10:14 पे एक बार डाउन साइड के एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी का, 10-14 पे, ये भी नहीं है, ये है, देखो 10-14 पे ट्रेड सही था यार, इसमें नो डाउट। ट्रेड यहाँ पे इसका देखो हायर है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया पहला चीज़। एंड यहाँ पे आपका बेस बना हुआ था निफ्टी का, ठीक है, छोटा सा, 206 के आसपास है मान लो। तो यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, देखो ये यहाँ पे मैं एंट्री ले लिया होता तो देखो एग्जैक्टली 18 पॉइंट, मान लो कि ये 200 के आसपास है, तो मान लो 100 पॉइंट के आसपास लेता तो 9 रुपये का यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प होता, ठीक है, 9 रुपये मतलब कि 500-600 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता, ठीक है। फिर और क्या चेक करोगे, एक वो जो बाइंग वाला है ना, यहाँ पे बाइंग वाले का अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करोगे, यहाँ पे
तो कितने बजे समवेयर अराउंड मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्विजर कैंडल पे की एंट्री ले लिया होता 10:32 पे, तो 10:32 के आसपास यहाँ पे अगर चेक करोगे इसका निफ्टी का प्रोजेक्शन 10:32 है ना, तो यहाँ पे देखो ये आपका ट्रेंड बना था इसका निफ्टी का, ये देखो, तो ये हमारा 10:32 है ना, हाँ ये वाला कैंडल 10:32 है। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट दिया, देखो ट्विजर कैंडल मतलब बाइंग का सिग्नल दे रहा था, ये देखो डाउन साइड का भी सिग्नल देख रहे हो, ये चैनल क्रिएट हुआ है, ब्रेक किया है, ब्रेक होने के बाद ये हमारा इम्पोर्टेंट ये हायर हाई था ट्रेंड का, ये देखो हायर हाई था, एंड इसी के आसपास ये तो ब्रेकआउट ही दिया था, एंड ये अगेन यही डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गई, एंड यहाँ पे ट्रेंड का सपोर्ट था, पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, असेंडिंग सेटअप भी था, इसी का बेस बना के एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया इसका, अगर यहाँ पे चेक करोगे 10:32 पे 4 पॉइंट मोमेंटम दिया, फिर वही मान लो 4.5 रुपये का रिस्क था, 5-6 पॉइंट में ले लिया होता रिस्क यहाँ पे, एंड देखो डन टारगेट 13 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिया, फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो अगेन यहाँ पे वही इसी में यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे चेक करोगे, तो अगेन यहीं पे तो 12-12 24 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो गया, ठीक है निफ्टी 50 में। फिर आगे चलोगे इसका निफ्टी का, तो ये था कुछ इनका स्कैल्पिंग, एंड फिर ये वही है बुलिश, यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसका निफ्टी का, ठीक है। ये छोटा छोटा पिन एंड स्ट्रक्चर देखो, ये हायर का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो ट्रेड लेने लायक यहाँ पे था, ये पोल था ही निफ्टी का, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल था, कंसल्ट करके ऊपर ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक। सभी लोग का एसएल उड़ गया यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, सभी लोग वेटिंग कर रहे थे इस लेवल पे, ये पहला हायर ये देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे इसी के आसपास अपना बेस बना रहे थे, सभी रेजिस्टेंस करते रिटेस्ट करके सोचे थे डाउन साइड आएगा, लेकिन एसएल सभी लोग को उड़ा दिया। फिर यहाँ पे चेक करोगे, फिर अगेन यहाँ पे सभी लोगों का एंट्री था, इसके आसपास चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे अपना देखो दो अपना रेजिस्टेंस जोन बना लिया था, हायर जो हायर आई था, एंड ये लो जब ब्रेक होता है तो मोमेंटम सभी लोग को देता है, तो सभी लोग डाउन साइड के लिए फिर एंट्री बनाए थे यहाँ पे इसके आसपास, फिर सभी लोग को यहाँ पे ट्रैप मारा। तो ये था, मैं यहाँ डाउन साइड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ये बाइंग साइड था मेरा प्लान, एंड यहाँ पे चैनल ब्रेक हो गया, ठीक। दूसरा यहाँ पे स्कैल्प हुआ। फिर आगे चलोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे देखो ये बॉक्स बना के मतलब बाइंग का सिग्नल देने लग गया था, ये देखो ये बॉक्स में क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देखो ये कंसोलिडेट किया, इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक डाउन, फिर यहाँ पे डाउन साइड इसके हाई पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे हाई हाई का यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके ऊपर ब्रेकआउट निकाला, फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके ऊपर रैली निकाला निफ्टी 50। तो ये सब है बाइंग का लेवल, छोटे छोटे देते गए निफ्टी 50, और जो इसमें कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चैनल था, एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्प दिया निफ्टी ने, ठीक है। फिर इसके हायर जोन पे यहाँ पे टेस्ट लेना है, एंड एक अच्छा खासा देख सकते हो आपको यहाँ पे आना था, क्योंकि ये चैनल अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट इस चैनल का फेलियर हुआ। अगर इसके यहाँ पे लो चेक करोगे, तो समथिंग इसके देखो इसके लो कैंडल के लो के आसपास यहाँ पे अपना इन्होंने सपोर्ट बना लिया, तो ये चैनल ब्रेक हुआ था, डाउन साइड का रैली देता, लेकिन बुलिश फ्लैग अगर इसके यहाँ पे पोल चेक करोगे तो ठीक है, यहाँ पे चेक करो 11:50, एंड बस यहाँ पे इस लो के यहाँ पे रिट्रेस लिया, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इस वाले में इंटरेस्ट नहीं था, इसके लो का यहाँ पे रिट्रेस लेके ऊपर बाइंग का रैली निकाला, यहाँ पे एक लेने लायक था रिस्क, ये यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे, बिकॉज यहाँ पे ये पोल था, एंड यहाँ पे अपना देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ठीक, एंड यहाँ पे ये लोअर लोअर सपोर्ट, यहाँ पे हायर का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट क्या ही मस्त निकाला ब्रेकआउट, ठीक। तो यहाँ पे एक बार इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे, ये इस लेवल पे 11:54 के आसपास, क्योंकि देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपना इसी देखो इसके हाई पे रिट्रेस किया, फिर अगेन हायर के यहाँ पे ब्रेकआउट रैली निकाला है, तो यहाँ पे इसका एक बार चेक करेंगे टाइम फ्रेम 11:50 के आसपास निफ्टी में 11:50 देखो, जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे ये इसी लेवल पे यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया है 11:50 के आसपास ही है क्या, हाँ, तो इसी पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे देखो ये हायर आई, एंड यहाँ पे लोअर लोअर था जोन, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, फिर अगेन देखो इसके हाई पे रिटेस्ट लेने आया था चैनल पे,
रिट्रेस लेके आप अगेन यहीं पे देखो ये कंसल्ट करके ऊपर रैली निकाल दी है। फिर उसके बाद देखो जैसे कि मैंने बताया ये तो थोड़ा टाइम पास किए हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसका मोमेंटम लेवल था, यहाँ पे इसका देखो पहला हाईयर, यहाँ पे दूसरा हाईयर एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट रैली निकाला है। ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे 12:53 के आसपास यहाँ पे इसका अगर टाइम फ्रेम चेक करोगे तो 10 पॉइंट के यहाँ पे मतलब कि एक लोट में आपका यहाँ पे 650 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, 12:53 के आसपास ये ट्रेड लाइन लाइक था, 10 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिया। फिर अगेन यहीं पे देखो ये चैनल यहाँ पे बना जिसपे कि ये देखो इसका पहला हाईयर, ये दूसरा एंड यहाँ पे देखो तीसरा। ठीक है, ट्रेंड पे एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट रैली निकाल दिया निफ्टी। तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मतलब कि 8.5 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिला। ठीक है, तो यही था एंड ये वाला जो था देखो ये कंसोलिडेट करके जो रैली निकाला है ऊपर निफ्टी 50 यहाँ पे देखो इस चैनल में। तो मेनली यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे भी 11.50 पे ले लिया, तो छोटा सा 2 पॉइंट का रिस्क एंड देन टारगेट 12 पॉइंट के आसपास यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एंड ये तो आपको दिखा है ना 10 पॉइंट का ये दिया, तो 12 10 30 30 35 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम आसपास दिए ये यहाँ पे इस जोन में यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैनल स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था। ठीक है, उसी के यहाँ पे देखो ये यहाँ का जो हाई का यहाँ पे इसका टारगेट दिया, तो यहाँ पे 12 पॉइंट का ये मिला मोमेंटम एंड ये देखो ये तो टाइम वेस्ट था सब। ये चैनल जब ब्रेक किया तो एग्जैक्टली इसको यहाँ पे आना था ना, ये देखो जो लो पोटेंट जो लोअर जोन है एंड यहाँ पे हायर जोन है, ब्रेक किया तो एग्जैक्टली इसके यहाँ पे इसके आसपास इसके हाइक पे आता चाहे इसके लो पे आता, लेकिन फेक मोमेंटम था एंड देन देख सकते हो। आगे चले, आगे चलोगे तो बस यहाँ पे देखो ये मैंने बता दिया, यहाँ पे 10 पॉइंट का एग्जैक्टली यहाँ पे एक लोट में आपका 650 का प्रॉफिट होता है यहाँ पे ये जो जोन ब्रेक हुआ एंड ये देखो डाउन साइड का ये दिख रहे हो दो टॉप बना के डाउन साइड आया, ये इसका 12:53 पे ये मोमेंटम था एंड इसका निफ्टी का 11:50 के आसपास था। लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये हाई का यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इन्होंने ले लिया था, ये मैंने आपको बता दिया मोमेंटम अच्छा था इसका। ये डाउन साइड का इसके आसपास ये देखो इसका हायर जो ने ये ब्रेक किया, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप इसको बोलते हैं एंड ये ब्रेक हो गया। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ खासियत है नहीं, सभी लोग इसके हाई पे ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होंगे एंड दड़ा के देखो धड़ाम से गिरा दिया, फॉल हो गया। ठीक, एंड फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो ये इसको लिक्विडिटी यहाँ पे भी क्या हो गया, ग्रैब हो गया यहाँ पे जो बोलते हैं आप लोग, ये अपना ये हायर हाई था दोनों एंड यहाँ पे एम सेटअप की रेट हुआ था, यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे ब्रेक इसके लो पे रिटेस्ट लिए होंगे एंट्री एंड यहाँ का देखो बेस बना के यहाँ पे देखो इस सबको उड़ा दिया, यहाँ पे अप साइड मोमेंटम भाग गया। ठीक है, निफ्टी 50। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट एंट्री था बिकॉज ये देखो ये पहला लोअर दूसरा लोअर एंड यहाँ पे तीसरा लोअर, पहला हाईयर दूसरा हाईयर। ठीक है, यानी यहाँ पे तीसरा एक अच्छा खासा यहाँ पे छोटा स्केल पे हुआ होगा, ज़्यादा बड़े नहीं। तो ये निफ्टी 50 का यहाँ पे एक रैली था यानी यहाँ पे इसका ये सपोर्ट था जिसपे बार बार अपना ये सपोर्ट बना के ब्रेकआउट निकाल दिया। ठीक है, फिर ये कितने बजे हुआ था ब्रेकआउट, 1:17 पे। फिर ये डाउन साइड आ गया बिकॉज ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे पैरेलल चैनल था। ठीक, जिसपे बार बार निफ्टी का देखो ये कम से कम 8-10 कैंडल बना था यहाँ पे बाइंग का एंड एकदम डायरेक्टली यहाँ पे फॉल हो गया वन वे में। ठीक, तो अच्छा स्कैल्प तो हुआ होगा यहाँ पे। अगर 1:24 पे यहाँ पे चेक करोगे निफ्टी का 1:24 पे चेक करोगे निफ्टी का टाइम फ्रेम, तो देखो फ्रेंड 1:24 पे हुआ क्या है 1:24, तो यहाँ पे देखोगे हमारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो पहला ये ट्रेंड था जिसपे बार बार मार्केट अपना बेस बना रहा था। देखो पहला हाईयर, ये दूसरा हाईयर एंड यहाँ पे तीसरा हाईयर। ठीक है, ये देखो तीसरा हाईयर एंड यहाँ पे देखो चौथा हाईयर। ठीक है, इसी पे रिट्रेसिंग कर रहा था एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हो गया। ये देखो ट्विजर कैंडल बनाया ब्रेकआउट, फिर अगेन यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट। ठीक, तो मेन चीज़ था इसका हाई का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया ये बिकॉज ट्रेंड ये टूट गया। तो यहाँ पे वही समथिंग अराउंड 10 पॉइंट के यहाँ पे आसपास इसका मोमेंटम हो गया निफ्टी का।
फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ट्रेंड इसका ये ब्रेक हो जाता है निफ्टी का एग्जैक्टली 150 पे। देखो ये यहाँ पे 17 पॉइंट के आसपास निफ्टी का मोमेंटम होता है, ठीक है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे भी अगेन ये हायर हाई का यहाँ पे ये जो ट्रेंड था यानी कच्चा खासा 18 पॉइंट का ये ट्रेड दिया एंड 10 पॉइंट का ये आपको ट्रेड दिया। ये जो ट्रेंड टूटा 153 पे 153 पे, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये तो आपका 1 23 पे था मोमेंटम, इसमें 10 पॉइंट का दिया एंड ये वाला था ये 18 पॉइंट का। ये जो 3 कैंडल एक साथ बना है बिकॉज यहाँ पे देखो ये भी इसका इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो गया है, देख रहे हो। पहला बेस, यहाँ पे दूसरा बेस बनाया एंड यहाँ पे देखो तीसरा कैंडल का एंड एग्जैक्टली ये देखो पैरेलल चैनल था एंड फॉल हो गया 1 वे में। यहाँ पे एक रिस्क लेने था कि इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेते हैं, देखो 18 पॉइंट का आपको ट्रेड होता है। बाइंग का यहाँ पे लोग पोजीशन बनाए थे बिकॉज यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन जोन था यहाँ पे इस लेवल के आसपास एंड यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया था, होल्डिंग भी किया था, 2 बेस 3 नंबर ट्रिपल अपना बॉटम बना के एक अच्छा खासा यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये सोच रहे होंगे लोग इसका यहाँ पे हाई का टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अगर चेक करोगे इसका ये लेकिन यहाँ पे इसका ये बेस भी था ट्रेंड का एंड डायरेक्टिव 1 वे में टारगेट दे दिया, ठीक है। तो ये था इसका निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। फिर आगे और चलोगे तो यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे लो कहाँ का बनाया, तो समवेयर इसके आसपास होना चाहिए। देखो इसका लो का यहाँ पे टारगेट मान लो उन्होंने दे दिया, ठीक है, निफ्टी ने। और बाकी का ये देखो बाइंग आ गया, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट नहीं था। ये देखो एक अच्छा खासा ये बनाया था चैनल, यहाँ पे मैं एक लो पे इंटरेस्ट ले लिया था बिकॉज यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था। यहाँ पे बॉटम मेरे को इसका पता नहीं यहाँ पे, लेकिन ये जब कॉन्फ्लिक्ट किया यहाँ पे चैनल बनाया बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर, ये देखो ट्विजर कैंडल बनाया मतलब बाइंग का सिग्नल दिया एंड फिर आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट ये देखो ये हायर हाई का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दे देता है मोमेंटम, ठीक है। इस लेवल पे पहला हायर एंड यहाँ पे देखो दूसरा हायर, ठीक। एंड यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया था एंड यहाँ ट्विजर कैंडल बनाया, यहाँ पे मैं एक रिस्क लेता है एंड यहाँ पे एक रिस्क ले लेता है बिकॉज ये ट्रेंड ये जब इसका फॉल हुआ, ठीक। इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे 2:11, ये रिस्क तो यहीं पे लेने लायक था 2:04 पे, ठीक है ना। ये इसका ये बेस जोन था देखो, क्योंकि यहाँ पे अपना डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। ये देखो ये डबल बॉटम बनाया है, यहाँ का देखो टारगेट होता, ये नीचे आया है उसका पता नहीं। तो फिर देखो यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे इसका बड़े टाइम फ्रेम पे फिर ये देखो ये बुलिश पोल था एंड बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके पहला ईयर दूसरा ईयर एंड यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्ट करके डब्ल्यू स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा इसी पे रिट्रेस करके फिर देखो ये बुलिश फ्लैग एंड ये ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे यहाँ पे देखोगे 2-3 पे निफ्टी का मोमेंटम इसका अच्छा था 2:03 यहाँ पे देखो ये 2 एक तो पहले हमारा इंपॉर्टेंट इसका हायर है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक। ये देखो इस लेवल पे ये तो सब एंट्री मार लिए होंगे बिकॉज ये हायर है का यहाँ पे ट्रेंड था, ब्रेकआउट निकाला है। तीसरा यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, ये देखो ये पोल है एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किया है एंड यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना है हाई लो एंड इसका ब्रेकआउट निकाला है। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर इसी चैनल में यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके एक अच्छा खासा बाइंग का रैली दिया। फिर यहाँ पे 2 टॉप बना के यहाँ पे हायर आई, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ। फिर इसी में कंसोलिडेट करके वही बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का रैली निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा था लेने लायक। अगर इसके यहाँ पे ट्रेड चेक करोगे देखो पहला आपको यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम मिला 51 पॉइंट का, ठीक है। एंड दूसरा आपका यहाँ पे रिस्क लेते तो यहाँ पे देखो ये मतलब 70-80 पॉइंट का यहाँ पे अगर चेक करोगे इसको 70 इंटू में 80 करोगे तो 70 पॉइंट मतलब एक लोट में इसका 65 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपका टारगेट हो जाता है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड आई होप आपको ट्रेड अच्छा लगा एंड यहाँ पे देखो फिर फाइनली ये देखो एक अच्छा खासा आपका ये बेस जोन बना है आज। ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे पहला ईयर 2 ईयर बना है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट भी किया है ऊपर। यहाँ पे देखो रैली निकालेगा बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट ही किया है, रैली निकालता है ऊपर बाइंग का, ये चैनल ब्रेक हो जाएगा फॉल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है इसका निफ्टी 50 का मार्केट का एनालिसिस। इसी पे देखो ये इसके हायर हाई जो जोन है इसी पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाला है ना, ये हायर पे रिटेस्ट करके ऊपर रैली निकाल दिया निफ्टी 50। इसका ये देखो एक छोटा सा स्कैल्प हो जाता है यहाँ पे मानता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। ये जो डाउन साइड आया इसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड ये एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल था, इसमें मोमेंटम दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये ट्रेड का 13:45 पे एग्जैक्टली इसके यहाँ पे मान लो टारगेट दे दिया है समथिंग आसपास, ठीक। तभी तो ये हायर है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये देख सकते हो आपको डाउन साइड का दिया। ये भी ट्रेड इसका निफ्टी का ये भी सही था, वो तो सब सही है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस वेडनेसडे 18 फरवरी 2026। जय हिंद दोस्तों।